अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट कमर अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम बेल के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के साथ कैसे बेल ली जाती है सेक्शन 497 को। इसी तरह हम आज के बात करेंगे सेक्शन 498 जो कि बेल बिफोर अरेस्ट, प्री अरेस्ट, बीबीए मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। तो सेक्शन 498 जो है, सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके ग्राउंड डिस्कस करते हैं। Power to direct admission to bail or reduction of bail. The amount of every bond executed under this chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not excessive, and High Court or the Court of Section may in any case, whether there is be an appeal of conviction or not, direct that any person be admitted to bail or that the bail required by a police officer or the magistrate be reduced. सेक्शन 498 जो कि डील करता है बेल बिफोर अरेस्ट के साथ। इस बेल के अंदर आपके पास कोई लंबे चौड़े ग्राउंड नहीं होते, सिंपली इसके 3 ग्राउंड्स हैं जिनमें आपने इस बेल को डिफेंड भी करना है और इसी बेल को अपोज भी करना है। सिंपली ये सबसे पहला इसमें वैलिड ग्राउंड ये है कि आप इनोसेंट हैं, जो कि एक वकूआ हुआ है, जो एफआईआर हुई है उसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने पार्ट पे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। सबसे पहला वैलिड ग्राउंड इसका ये है। दूसरा इसका वैलिड ग्राउंड ये है मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट। जो उस एफआईआर का कंप्लेनेंट है, आपने उसके पार्ट पे मेलाफाइडी उसकी जाहिर करनी है कि आपको किस वजह से उसने ज़ाती मेलाफाइडी की वजह से या किसी और मेलाफाइडी की वजह से आपको इस एफआईआर में नामजद कर दिया। दूसरा ग्राउंड ये है। तीसरा ग्राउंड इसका ये है मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस। पुलिस ने आपको किसी और वजह से एफआईआर में आप ना मेंशन नहीं थे, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में आके आपको डाल दिया, या किसी और ऐसी वजह से जो कि मेलाफाइडी जाहिर करता हो। बेसिकली ये 3 ग्राउंड्स हैं। अगर इन 3 ग्राउंड्स में आपने ख़ुद को प्रूव कर लिया तो आपको बेल ग्रांट कर दी जाएगी, क्योंकि सेक्शन 498 बेल बिफोर अरेस्ट कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। इसमें कोई ऐसे लंबे चौड़े ग्राउंड नहीं है। मेन बेसिक जो है वो यही है मेलाफाइडी। अगर आपने इस पर की मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट एंड मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस जाहिर कर ली, साबित कर दी, तो फिर आपको ये बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी। इसमें सबसे अहम जो 2 जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो कि तकरीबन तमाम लॉयर्स बहुत ज़्यादा कोर्ट करते हैं, और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको ये बेल्स जो है, ये जजमेंट्स हैं जो लाजमी पढ़नी चाहिए। तो इनमें आपको बेल बिफोर अरेस्ट के ग्राउंड्स, इसकी पावर्स, इसके तमाम तर जो है इंग्रेडिएंट्स वो आपको समझ आ जाएंगे। दोनों सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट है। एक पहली है PLD 1983 SC 82 मुराद खान वर्सेस फजल सुबहान। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ बेल बिफोर अरेस्ट को डिस्कस किया गया है, और आपको ये जजमेंट पढ़ने के बाद डिटेल से बेल बिफोर अरेस्ट समझ आ जाएगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी माइलस्टोन जजमेंट है PLD 2009 SC 427 राणा मोहम्मद अरशद वर्सेस मोहम्मद रफ़ीक। ये दोनों बहुत अहम जजमेंट हैं, बहुत ज़्यादा कोर्ट की जाती हैं इसके अंदर। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि इसमें आपके पास कोई वाइड मार्जिन नहीं होता। आप इसमें कोई और ग्राउंड जो है वो नहीं ले सकते। इन्हीं 3 ग्राउंड्स के अंदर रहते हुए आपने इस बेल को अपोज भी करना है और इसे ग्रांट भी करवाना है। तो ये थी बेल बिफोर अरेस्ट सेक्शन 498। मुख्तसरन आपको समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।